हेलो एंड वेलकम टू होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर के लिए आया हूं, एक आपका नोटिफिकेशन आया है बनस्थली विद्यापीठ का, जिसमें वैकेंसी आई है एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और रिसर्च फैकल्टी के लिए। इन तीन पोजीशन पर फैकल्टी पोजीशन के लिए आपकी रिक्रूटमेंट है और इसमें आपको जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा और साथ ही साथ इसके लिए कोई फॉर्म फीस भी नहीं है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग हर साल या दूसरे साल इसमें वैकेंसी आती हैं। इससे पहले जो आपके 10th-12th के जो टीचर होते हैं उनके लिए आपकी वैकेंसी इसमें आई थी। इस बार जो है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल और उसके अबव लेवल के लिए आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो बनस्थली विद्यापीठ की जैसे ही आप साइट पर जाएंगे वहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन पर आपको ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें किस किस पोस्ट के लिए किस किस सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी हैं वो आप देख लीजिए। पहले यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी वैकेंसी आई हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं वो भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फार्मेसी, इन सब में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ सिलेबस के पॉइंट्स दिए हैं कि अगर आपने जैसे कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपने एल्गोरिथम पढ़ी है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, ब्लॉकचेन पढ़ी है, तो आपको एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़िए तभी भरेंगे, इनके अलावा भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मार्क्स के आधार पर आपकी परफॉर्मेंस जो आपकी इंटरव्यू में होगी, जो आपको वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर साइंस के बाद में अर्थ साइंस। तो अर्थ साइंस में आप निम्नलिखित सब्जेक्ट्स में आप भर सकते हैं, जैसे कि जियोलॉजी में भर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में, रिमोट सेंसिंग में, ज्योग्राफी में भी आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको फैकल्टी पोजीशन के लिए इसमें भरना है तो। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसमें आप भर सकते हैं हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट्स में आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन में एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन में आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। जो ये पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपके हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप भर नहीं सकते, फॉर्म फिर भी भर सकते हैं। अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आपको हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो वहाँ पर इंटरव्यू में, या फिर आपके मार्क्स अच्छे हो, तब उसके आधार पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। तो इनके जो फील्ड यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे डिज़ाइन, आर्किटेक्चर वगैरह, तो आप इन सब्जेक्ट्स में आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं फैकल्टी पोजीशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉमर्स मैनेजमेंट एंड लॉ। तो इसमें दिया है फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, एचआर, कॉमर्स, मार्केटिंग, एविएशन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, सॉफ्ट स्किल्स, बिजनेस लॉ, आईपीआर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉज एंड फोरेंसिक्स। तो इन सब्जेक्ट्स में आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अपनी एमएससी या फिर पीएचडी इन सब्जेक्ट्स में की है तो जरूर आप इन फॉर्म को भरना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसकी हमें बात करनी है, वो आ जाता है बेटा आपका होम साइंस। तो आपको होम साइंस के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं दिया कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है या फिर मेल के लिए, तो दोनों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर बनती है। इसमें आपके ह्यूमन डेवलपमेंट, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल और एक्सटेंशन एजुकेशन, इन 4 फील्ड में आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके 5 जो फील्ड होते हैं होम साइंस के, उनमें से 4 में आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एमएससी की हुई है अच्छे नंबर्स के साथ में नेट सेट की परीक्षा आपने क्वालिफाई किया है, नेट किया है या फिर सेट किया है, तो आप जरूर इन फॉर्म को भरिएगा। नर्सिंग में भी आप नर्सिंग का आप यहाँ पर फैकल्टी पोजिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसका फॉर्म जो भरेगा वो कौन लोग भर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन होगी यूजीसी के हिसाब से, आपका एआईसीटीई के हिसाब से या फिर एनसीटीई के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होगी। इनके हिसाब से होने का क्या मतलब है कि जो यूजीसी क्वालिफिकेशन मांगता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट फैकल्टी के लिए या फिर रिसर्च फैकल्टी के लिए, वही क्वालिफिकेशन इन्होंने भी सेट कर दी है कि जो नॉर्म्स यूजीसी के हैं, एआईसीटीई के हैं, एनसीटीई के हैं, उसके हिसाब से ही आपको फॉर्म भरना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने मास्टर्स किया है किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होना अनिवार्य होता है वहाँ पर। साथ ही साथ नेट और सेट की परीक्षा आपने क्वालिफाई की हो तो आप असिस्टेंट जो है लेक्चरार के लिए आप
एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप मान के चलिएगा अगर आपको हायर एजुकेशन में मतलब ग्रेजुएशन और मास्टर्स को पढ़ाना है तो आप एमएससी प्लस नेट और सेट परीक्षा आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, वो आपको बाद में जो फाइनल आपकी मेरिट बनती है, जो सिलेक्शन होता है वो बहुत सारे क्राइटेरिया को देख के होता है। वो सारी ये चीज़ देखते हैं कि हाँ एमएससी करिए तो उसके कितने पॉइंट होंगे, या फिर पीएचडी करिए तो कितने होंगे, नेट के साथ में जेआरएफ अगर आपने कर रखा है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, कितने रिसर्च पेपर आपके पब्लिश है और कौन सा जर्नल में पब्लिश है, तो इन पर भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। साथ में इन्होंने लिखा है कि सैलरी होगी इनकी आपकी 7th पे कमीशन के हिसाब से, मतलब जो ग्रेड पे सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है 7th पे कमीशन, उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी। तो 4200, 4600, 4800 या 5400 जो भी ग्रेड पे आपका उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। आप अगर सेलेक्ट होते हो तो वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है, जो रूल है 7 सीबीएसई का, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन वो इसमें चेंज कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट कम है या फिर कैंडिडेट की पोजीशन उसकी बेहतर है तो उसको ज़्यादा सैलरी या कम सैलरी भी दी जा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको खादी पहनना जरूरी होगा। जब वहाँ पर टीचिंग करते हो तो वहाँ पर खादी कंपलसरी है कि अगर बनस्थली के टीचर हो तो आपको खादी ही पहनना है, आपकी ड्रेस कोड खादी ही होगी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। साथ में जो आपका फॉर्म होगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप इस एड्रेस पर भेज सकते हैं। सेक्रेटरी बनस्थली विद्यापीठ, पोस्ट ऑफिस बनस्थली विद्यापीठ 304022 राजस्थान। तो इस एड्रेस पर आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म को आप भेज देंगे। कब तक भेजेंगे आप? 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 28 फरवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पर। ठीक है, उससे पहले पहले तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और जल्दी से जल्दी उसको पोस्ट कर दें। ठीक है, ये फॉर्म मिलेगा कहाँ पर कि कौन सा फॉर्म भरना है? तो वो आप जैसे ही बनस्थली विद्यापीठ की साइट खोलेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर एक सेक्शन नीचे की तरफ आएगा, जो ब्लू में आपको दिख रहा है कि ये रिक्रूटमेंट का सेक्शन है। इसको जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दिखेंगे, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशन, और नीचे है नॉन टीचिंग जो पोजीशन होती है, जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं ना, उनके लिए। तो आपको फैकल्टी पोजीशन पर क्लिक करना है। जब फैकल्टी पोजीशन खोलेंगे तो इसमें सबसे ऊपर आ रहा है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रिसर्च एसोसिएट। तो इन सबकी फैकल्टी पोजीशन के लिए यहाँ पर आप अगर नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ से देख लेंगे, डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन जो मैं आपको पढ़ के बता रहा था वो मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ, अगर आप देखेंगे दूसरे पॉइंट में तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पर फॉर्म। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे और इस फॉर्म को आप प्रिंट करिएगा, इसकी कॉपी बनाइएगा और साथ में जो भी आपका पूरा फॉर्म है उसको आप भर के आप भेज सकते हैं। जैसे पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगाना है, और ये सारी चीज़ आप पूरी की पूरी डिटेल आप भर के यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। सारी चीज़ें आपको देनी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है, बीएड किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसमें NA नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल लिख करके आप उसको छोड़ सकते हैं, जो आप पर लागू नहीं होता। रिसर्च डिग्री अगर की है, MPhil PhD की है या फिर और कुछ कोर्स वर्क किया है तो उसकी आप डिटेल दे सकते हैं। अगर इससे पहले आप जॉब कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हैं, तो उसकी आप डिटेल यहाँ पर देंगे। तो पूरा ये जो आपका फॉर्म है ये आप भर करके प्रिंट निकाल करके भेजेंगे उस एड्रेस पर, बनस्थली विद्यापीठ के एड्रेस पर। ठीक है, 28 फरवरी से पहले पहले। तो ये थी आपकी जॉब की इंफॉर्मेशन। अगर ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप होम साइंस बाय प्रेरणा मैम, जो आपका चैनल है एक, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। टेलीग्राम का ये लिंक है, आपका मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर होम साइंस जंक्शन पर। थैंक यू।